शरी रहमान साहिबा साबिक सफ़ीर बराए अमरीका हमारे साथ हैं। शरी साहिबा, क्या हाल है आपका? शरी साहिबा, ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि अमरीका ने ये 2-3 जो ग्रुप्स हैं इनको दहशतगर्द करार दिया। नॉट जस्ट दैट, इसका असर क्या पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत ये अहम पेशरफ्त है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान ने इनके लिए इन ग्रुप्स के हवाले से ये लिस्टिंग की दरख्वास्त की है। तो BLA मजीद ब्रिगेड इस वक्त मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स में मुलविस रहा है, और आपने देखा इनकी तो इनिशियल डेजिग्नेशन यानी कि बैनिंग जो थी इनकी कोई जुलाई 18 में शुरू हो गई थी, मतलब हमने तो खुद कर ली थी, लेकिन अब मजीद ब्रिगेड को एलियस में डाल देना इस बात का इतराफ़ है। देखिए कि ये अब एक इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमें करार दे चुकी हैं। नंबर 1 ये अहमियत का मुतहम्मिल है, और ये भारत का भी इसमें सबको पता है एक हाथ है, एक फुटप्रिंट है। बगैर उसका नाम दिए जो मौजू भी नहीं होता इस तरह की पेशरफ्त में, ये बेनकाब तो कर रहा है भारत का किरदार दहशतगर्दी में, रीजन में, और ख़ासतौर से पाकिस्तान में जिस तरह ताने बाने मुस्तकिल मिलते रहते हैं, इंक्लूडिंग बहुत पहले कुलभूषण यादव, आपको पता है, और बहुत से शवाहिद यूनाइटेड नेशंस में पेश हो चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। और एक मैं आपको आपके तवस्सुत से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कल जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग ख़त्म हुआ है, यानी कि चल रहा था दोनों ममालिक के दरमियान, वो भी बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है, क्योंकि उसके जॉइंट एलामिये में भी पहली दफ़ा BLA का नाम लिया गया है इस ज़िम्रे में कि यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के साथ उसके खिलाफ भी काम करेगा। बहुत सारे इस तरह के एलामिये पहले आ चुके हैं, लेकिन BLA को इंक्लूड नहीं किया है एज टेरर आउटफिट, जो जिसके खिलाफ सब तंजीमें यानी सारे ममालिक जो भी हैं, इसमें तो अमेरिका और पाकिस्तान हैं, कोऑपरेट करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा इतराफ़ है। मैंने इसको अभी ट्विटर पे भी डाला है, यानी X पे डाला है। तो ये हमें देखना चाहिए, और ये बात भी इससे वाज़ेह होती है, देखें कि उन्होंने जिस तरह एलामिया निकाला है उसमें ज़ाहिर है BLA वगैरह सब का मेंशन है, खुरासान, ISIS खुरासान, पाकिस्तान का किरदार उन्होंने बार बार सराहा है एज अ पार्टनर काउंटरिंग जाफर एक्सप्रेस का भी जिक्र है। जी, जाफर एक्सप्रेस को कंडोलेंसेस की हैं, खुशदार की भी। तो उन्होंने जहाँ ये लिखा है कि पाकिस्तान का किरदार बहुत मौजू और ज़रूरी है, यानी वो प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन है, नंबर 1। और वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, इसका मतलब बैक हैंडेड तरीके से, कि वो नहीं तस्लीम करते भारत का ये जो पूरा बयानिया चल रहा है मई से कि ये पाकिस्तान पहलगाम अटैक में मुलव्विस था। उन्होंने खुद नहीं कहा, लेकिन ये मेरी तशरीह तो यही है। जी, एक और सिफारती कामयाबी भी पाकिस्तान की कह सकते हैं हम, सर्टनली। अच्छा, एक तो ये बताइएगा, इससे फिर हमारे दाखिली मामलात पे क्या असर पड़ेगा? टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए, उसको मज़ीद रोकने के लिए, पर्टिकुलरली इन तंजीमों के लिए जहां भारत के फुटप्रिंट्स भी हैं, क्या हमें मदद मिलती है इस तरह के इक़दामात से, और हम बेहतर तरीके से दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इक़दामात उठा सकते हैं? जी, 2 सतह पर आपको मदद इमदाद जरूर मिलती है। आपके पास कोऑपरेशन की विंडोज खुल जाती हैं, यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जो आपकी दरखास्तें हैं वो जी रस्मी और गैर रस्मी तौर पर भी खुल जाती हैं। और दूसरा, आपका जो एक किरदार है, और ये हमारे लिए बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है जी, कि FATF जैसी आलमी इदारों में जहां भारत बहुत मुतहर्रिक है लिस्टिंग्स के हवाले से कि पाकिस्तान की वाइट किसी तरह वापस चेंज कर दी जाए, वहाँ ये ज़ाहिर है रोकथामी करते। और मैं एक ज़ाहिर है मुल्क में तो आपका फ़र्क पड़ेगा, आपको अपनी पेशरफ्त भी करनी है, लेकिन आपके लिए ज़रूर दरवाजे खुलते हैं। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा कि अब पाकिस्तान इस वक्त वहाँ एंटी टेररिज्म, काउंटरिंग टेररिज्म के उसमें भी बैठा है यूनाइटेड नेशंस में वाइस चेयर में, और दूसरी जो काउंसिल है, कमेटी है, वो तालिबान सैंक्शंस वाली है। इन दोनों में इस्तेमाल करें, अपना किरदार यूज़ करें,
और आगे बढ़ाएं इस बात को कि इस लेवल पे भी हर जगह सैंक्शंस इन पर लगें और लिस्टिंग तो ज़रूर हो और फिर आपका बहुत ये जो सारा आपकी पोजीशन है, आपका मौक़िफ़ भी है और आपकी जो जितनी भी शवाहिद आप पेश करते रहे वो अब उसके सम्राट पाकिस्तान को रेपुटेशनली और फाइनेंशियली और हर आलमी इदारे में क्लियरेंस के लिए एक खुशाइन बात होगी जी। अच्छा शहरी साहिबा, ये भी बताइएगा कि ये तो चलें ग्रुप्स का जिक्र हो गया, देयर आर सम अदर ग्रुप्स एज वेल, और ज़्यादातर हमने देखा है ये ग्रुप्स जो हैं वो अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इन अफगानिस्तान। अब ऑब्वियसली ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं, हम तो बड़े अरसे से कोशिश कर ही रहे हैं पाकिस्तान कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। फैसला भी हुआ है। बिल्कुल, अब फैसला भी एक हो गया है, अमेरिका की तरफ से भी बड़ी इंडोर्समेंट आ रही है। जो हम कहते रहे हैं कि ये ग्रुप्स टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनको भी अब उन्होंने बैन लगा दिया है। तो उस तरफ भी देखा जाएगा जो कंडक्ट किए जाते हैं अफगानिस्तान से। जी ये तो एक हमारी पुरानी आस्क रही है जी, ये पुरानी गुजारिश भी रही है और डिमांड भी रही है, ख़ासतौर से बाहमी ताल्लुकात के हवाले से भी अफ़गानिस्तान, क्योंकि हमारे उनके साथ दरवाजे आप खुले ना रखें या ट्रेड वाले खुले रखें ना रखें, वहाँ से आनियाँ जानियाँ तो चल रही होती हैं। लोगों की जो ट्रैफिक फुटप्रिंट वो बहुत मुश्किल होता है कम करना जी। तो एक उस पूरे हवाले से जाहिर है उसमें बहुत बेकसूर शहरी भी होते हैं जिनको बेज़रर अपना ट्रेड करना होता है या अपनी फैमिली से मिलना होता है, लेकिन 1% उसमें अगर 1% भी है उसमें जो दहशतगर्दी जो शरीयत की आड़ में दहशतगर्द मकासद लेके हमारे मुल्क में आ रहा है, जो सो वो हो रहा है, हमें ज़रूर इसमें एक्शन लेना होगा। और पेशरफ्त इस तरह भी हो सकती है कि तालिबान सैंक्शंस कमेटी पर आप हैं यूनाइटेड नेशंस में, जिस पर हिंदुस्तान ने तो बड़े टेलीविजन शोज चलाए कि ये मुल्क कैसे हो सकता है, देखिए अब ये दहशत तालिबान सैंक्शंस कमेटी पे। तो इन कमेटीज को डिप्लोमेटिकली मैं समझती हूँ हमारा अमला वहाँ बहुत इन चीज़ों पर काफ़ी मुतहरिक ही रहते हैं, यूएन अमले जो हमारे होते हैं, तो वो भी इसको अपनी पूरी सलाहियतें और अपने रिसोर्सेज इस वक्त बरुए कार ला के इधर भी वो फ्रंट को इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान में जो टीटीपी का मुस्तकिल एक इनग्रेस रहता है, अटैक्स रहते हैं, और वो हमारे मुल्क के अंदर आके पहुंच के घुल मिल के भी एक कल्चर बदलने की कोशिश करते हैं। आप सबको कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर और बेशतर आप देखते हैं, और फिर ऑपरेशंस बलूचिस्तान में भी दोनों बॉर्डर सूबों में उनकी एक्शन उनका रहता है, खुफिया भी, कोवर्ट भी और ओवर्ट भी। और उनको आप रोज आए दिन सुनते हैं कि हमारे इतने दहशतगर्द मारे गए या हमारे इतने शोधा ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हुए। ये एक ऑन गोइंग ग्राउंड वॉर चल रही है जी। न्यूज में अब इंटरनेशनली नहीं आती, लेकिन एक ग्राउंड वॉर तो चल रही है इन बॉर्डर प्रोविंसेस में जी। बिल्कुल, और शहादतें भी हो रही हैं और हम जाहिर है उनको हम बासिल जहन्नुम भी करते हैं। कल भी एक बड़ी कार्रवाई की गई थी दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, तो वो ऑपरेशंस भी साथ साथ चल रहे हैं और हमारी पाक अफवाज की तरफ से कुर्बानियाँ देने का सिलसिला भी चल रहा है। फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस मदरलैंड। बहुत शुक्रिया आपका शहरी साहब दिस मॉर्निंग। अच्छा, हम इस पे बात कर लें मजीद। आमिर राना साहब माहिर हैं दिफाई उमूर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर राना साहब, BLA और मजीद ब्रिगेड को अमरीका की जानिब से अब दहशतगर्द करार देना, पाकिस्तान के किरदार की तायीद करना, तारीफ करना, पर्टिकुलरली इन दो तंजीमों को दहशतगर्द करार देना कितना अहम है? क्या असरात होंगे इसके? जी देखिए, ये एक पाकिस्तान की एक समझिए कि स्ट्रेटेजिक और सियासी एक फतह तो है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है जब से इंडिया और पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ मई के अंदर। उसकी कोई भी वजूहात हो, लेकिन पहले हमने फेटफ के अंदर देखा पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिला और पहली मरतबा अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और बड़ा स्मूथली जो फेटफ की लास्ट जो प्लेनरी मीटिंग गई। और अब ये मजीद ब्रिगेड BLA तो आपके इल्म में है कि बहुत पहले से ही अमेरिका ने उसको दहशतगर्द गिरोह करार दिया था, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी कामयाबी है। हाँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि इसका ये क्या इम्पैक्ट क्या होता है ऐसी पाबंदियों का, इसमें वो डायस्पोरा के लोग जो ख़ास तौर पे
जो मदद करते हैं कालादम तंजीमों की, उनके ऊपर कुछ बंदिशें आ जाती हैं और वो उस तरीके से स्मूथ इनकी फाइनेंशियल जो है सपोर्ट नहीं हो सकती। दूसरी जाहिर है कि इसकी डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस है और सियासी सिग्निफिकेंस है और दबाव बढ़ता है ऐसी तंजीमों के ऊपर। ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका के इक़दामात से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इन ग्रुप्स को असल डैमेज तब होगा जब अक़वाम मुत्तहिदा इन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर करेगा। आप इत्तफाक करेंगे और ऐसा है क्यों? देखिए ये अगर हो जाए तो ज़बरदस्त होगा, लेकिन हमें पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो हैं वो अलकायदा से मुतल्लिक है। अब बीएलए का ताल्लुक तो साबित नहीं कर सकते या मजीद ब्रिगेड का उसके साथ, तब तक तो ये नहीं होगा। और कभी अभी तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के लिए कोई भी इस किस्म की मूव नहीं हुई, ना चार्टर हुआ, बावजूद के बहुत सारे ममालिक इसकी कोशिश करते रहे। तो उसका इम्कान तो बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे हो जाए तो जाहिर है कि उसकी एक बहुत ग्लोबल सिग्निफिकेंस होती है। पाकिस्तान ने खुद भी जो कालादम तंजीमों के खिलाफ जो बहुत सारी कार्रवाइयाँ की, चूँकि हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एग्री किया था, तो वही जो कंप्लाइंसेस जो हमने पूरी की थी फैटफ के अंदर। शुक्रिया आपका आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। सो दैट सीम्स टू बी अ चैलेंज अक़वाम मुत्तहिदा वाला, लेकिन हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा ने भी कहा कि हम कोशिश करेंगे। लेट्स सी पाकिस्तान से भारत की सतह पे इसके लिए क्या गुड न्यूज़ इफ देयर इज अ वर्ड लाइक दैट। तो ये सारी अच्छी खबरें हैं, बट कल वो सेनेटर इरफान ने भी कह दिया था ना, आई लाइक टू मेक माय ओन टर्म्स। तो मैं अपने टर्म्स, आपको पता ही अब तो कि मैं अपनी टर्मिनोलॉजी जो है खुद बना लेती हूँ। एडिशन किया है मज़ाकिया का उर्दू डिक्शनरी। वैसे मैंने एक सुना हुआ है मज़ाकिया, और लोग कह देते हैं, पता नहीं व्हाटएवर, मैंने लोगों से भी सुना है। इन एनी केस तो ये अच्छी खबरों में शामिल होती हैं।